हाय एवरीवन, मैं संजीव सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस जोन एकेडमी बाय संजीव सर में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के सब्जेक्ट बायोलॉजी के चैप्टर 5 के वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत टॉपिक 9 वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम देर ना करते हुए हम जानते हैं वंशागति के क्रोमोसोमल सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत क्या होता है। हम जानते हैं कि मेंडल नामक वैज्ञानिक ने अपने नियम को जो है सन 1865 ईस्वी में दिया था। उसके बाद मेंडल द्वारा किए गए प्रयोगों को प्रकाशित होने के करीब 34 वर्षों बाद वाल्टर सटन एवं थियोडर बेवरी नामक वैज्ञानिक ने सन 1902 ईस्वी में मेंडल के प्रयोगों के आधार पर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ मुख्य बातें हैं जिसके बारे में हम एक एक कर अध्ययन करेंगे। इसमें से जो पहली बात है उसमें कहा गया है कि ये जो दोनों वैज्ञानिक थे, एक वाल्टर सटन तथा दूसरा थियोडर बेवरी, इन दोनों वैज्ञानिकों ने गुणसूत्र का व्यवहार मेंडल द्वारा बताए गए कारक के समान पाया जिसे आज के समय में जीन कहते हैं। यानी जो है गुणसूत्र जो होता है वह जीन की तरह व्यवहार करता है। दूसरा है कि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाली धागे नुमा संरचना को क्रोमेटिन कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक कोशिका का जो सेंटर होता है वह केंद्रक होता है और उसमें एक धागे नुमा संरचना पाई जाती है, उसी को हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। एक क्रोमेटिन जो होता है, जब क्रोमेटिन का कोशिका विभाजन होता है तो यह कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमेटिन गुणसूत्र के रूप में दिखाई देता है। उसके बाद से विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की गतिविधियों द्वारा मेंडल के नियमों को समझाया जा सकता है। पांचवी इसमें जो बात कर रहे हैं वह है कि प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या जोड़े में होती है जिसे द्विगुणित संख्या कहते हैं। जिस प्रकार जीन जोड़े में पाया जाता है उसी प्रकार क्रोमोसोम की संख्या भी जोड़े में होती है जिसे द्विगुणित संख्या कहते हैं। छठी बात है कि मेंडल के कारक या जिसको हम जीन कहते हैं, जीन के समान ही क्रोमोसोम भी जोड़े में पाए जाते हैं। यानी जीन भी जोड़े में पाया जाता है, उसी के समान क्रोमोसोम भी जोड़े में पाए जाते हैं जिसे समजात क्रोमोसोम कहते हैं। और लास्ट जो बात है वह समजात क्रोमोसोम के ऊपर दोनों एलील समजात स्थान पर उपस्थित होते हैं। अब इस पूरे वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत को हम एक फिगर के द्वारा देखते हैं जो दिया हुआ है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यह एक कोशिका है जिसमें 4 क्रोमोसोम है, एक बड़ी क्रोमोसोम है, एक छोटी क्रोमोसोम है। तो 2 क्रोमोसोम ऊपर और 2 क्रोमोसोम नीचे, 1 2 3 1 4 क्रोमोसोम है जिसमें विभाजन होता है। तो यह 2 4 में, यह 1 2 में और यह 1 2 में। इस प्रकार यह 2 4 में और नीचे वाला भी 1 और 1 2 4 में विभाजित हो जाता है। जैसे ही 4 8 में विभाजित होता है तो इस जो क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं यह क्या होते हैं, अपनी अपनी ध्रुव की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ये ऊपर के ध्रुव की तरफ जाता है और यह नीचे की ध्रुव की तरफ जाना शुरू करता है, जैसे कि इसमें फिगर में दिखाया है। तो जैसे ही अपने अपने ध्रुव की तरफ जाना शुरू करते हैं तो उसमें अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होती है जिसमें से सिर्फ कोशिका का विभाजन होता है। इसमें से सिर्फ कोशिका का विभाजन होता है, क्रोमोसोम का विभाजन नहीं होता है। और इस प्रकार एक कोशिका 2 कोशिका में बढ़ जाती है जिसमें से 4 क्रोमोसोम ऊपर और 4 क्रोमोसोम नीचे चले आते हैं। अब इस दोनों कोशिकाओं में पुनः जो है अर्धसूत्री द्वितीय, जिसको मेयोसिस सेकेंड डिवीजन कहते हैं, में अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन होती है। तो
क्रोमोसोम का विभाजन होता है और इस प्रकार जनन कोशिका का निर्माण हो जाता है। जनन कोशिका का निर्माण हो जाता है, जिसे वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पे हम एक फिगर दिए हैं एक पूरे क्रोमोसोम का, जिसमें से ये दोनों जो होते हैं, ये इसको भी कह सकते हैं और इसको भी, ये सब इन सभी को जो है क्रोमेटिड्स कहते हैं। इन सभी को क्रोमेटिड्स कहते हैं तथा इसके बीच वाला जो सेंटर वाला भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। इस प्रकार 4 क्रोमोसोम वाली कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत कहते हैं। अब क्रोमोसोमल सिद्धांत के अंतर्गत एक और टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है जीन और क्रोमोसोम के बीच समानता। यानी जीन और क्रोमोसोम में वह कौन कौन सी समानता पाई जाती है जो एक जैसे होती है। तो एक तरफ ही ध्यान हम कर लिए हैं जीन को और एक तरफ कर लिए हैं क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र को। तो इसमें से जो पहली समानता है उसमें कह रहा है कि जीन जो होते हैं वह जोड़े में पाए जाते हैं। इसी प्रकार गुणसूत्र में भी कह रहा है कि गुणसूत्र भी जो होते हैं वह जोड़े में पाए जाते हैं। इस प्रकार इसकी पहली समानता है कि ये भी जोड़े में पाए जाते हैं और यह भी जोड़े में पाए जाते हैं। दूसरा जो है युग्मक निर्माण के समय ये पृथक हो जाते हैं। पृथक का मतलब युग्मक का जैसे ही निर्माण करते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार गुणसूत्र भी जो है, गुणसूत्र भी जो समजात जोड़े में होते हैं, यह अलग अलग हो करके और क्या करते हैं युग्मक का निर्माण, यानी ये भी युग्मक के निर्माण के समय अलग अलग हो जाते हैं। तीसरी बात है कि एक युग्मक में जीन के जोड़े में से केवल एक ही जीन रहता है और गुणसूत्र में भी एक युग्मक में समजात क्रोमोसोम के जोड़े में से केवल एक ही क्रोमोसोम रहता है। चौथा इसमें से जो बात है वह है इसके जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विसंयोजित होते हैं। इसके जोड़े यानी जीन के जोड़े जो होते हैं एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विसंयोजित होते हैं और क्रोमोसोम में भी अलग अलग क्रोमोसोम के जोड़े भी स्वतंत्र रूप से विसंयोजित होते हैं। पांचवा कह रहा है कि जीन जो होते हैं वो पृथक्करण के नियम का पालन करते हैं, उसी प्रकार गुणसूत्र भी पृथक्करण के नियम का पालन करते हैं। इस प्रकार हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है।